बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शेफ़ उज़्मा की किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और आसान कैरेट डिलाइट। बिल्कुल बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ मैं आपको घर में इजीली बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए देखते हैं कैरेट डिलाइट बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। कैरेट डिलाइट बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिए हैं फ्रेश 500 ग्राम गाजर। इनको हमने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है और पील ऑफ कर लिया है। चीनी, कॉर्नफ्लोर, कोकोनट पाउडर, इलायची। अगर आप किचन के हेल्पफुल और यूनिक गैजेट्स बाय करना चाहते हैं तो हमारी दराज शॉप इजी किचन को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गाजर को छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। तमाम गाजरों को हमने छोटे छोटे पीसेस में काट लिए। अब हम इसका नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे। गाजरों को हम एक पतीले में निकाल लेंगे। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 2 कप पानी। पानी हमने इसमें कम ही डालना है, क्योंकि जो गाजरें होती हैं वो अपना भी पानी रिलीज़ करती हैं। ये इसमें अच्छे तरीके से गल जाएंगी। इसको हम कवर करके 15 मिनट के लिए रख देंगे मीडियम फ्लेम पर, ताकि गाजर इसमें अच्छे तरीके से गल जाए। 15 मिनट हो गए हैं। अब हम खोलकर इसको चेक करेंगे। पानी इसमें अभी भी मौजूद है। हमने इसको मीडियम फ्लेम पर बनाया है। गाजर इसमें गल चुकी है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। पानी हमने इसका वेस्ट नहीं करना, उसको हम दोबारा यूज़ करेंगे। गाजरों को हमने एक बाउल में निकाल लिया है। अब हम इसको ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड करके इसका पेस्ट बना लेंगे। गाजरों को हमने अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया है। अब हम इसको एक पतीले में निकाल लेंगे। अगर आप किचन का ये हेल्पफुल गैजेट बाय करना चाहते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त ये ब्लेंडर है, इजी है, आप इसको बाय करना चाहते हैं तो हमारी दराज शॉप इजी किचन को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। गाजरों का जो पेस्ट हमने बनाया था, इसको हम एक पतीले में निकाल लेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। पेस्ट शामिल करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 कप चीनी। चीनी और गाजर को हम मिक्स कर लेंगे। चूल्हा हमने इसके नीचे मीडियम लगाया हुआ है। चीनी को हम गाजर के पेस्ट में मेल्ट कर लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। चीनी इसमें मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसमें मिलाएंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर को हम उसी पानी में मिलाकर इसमें डालेंगे जिसमें हमने गाजर को बॉईल किया था। वो पानी हमने ज़ाया नहीं किया उसमें। अब हम कॉर्नफ्लोर मिलाकर इसमें शामिल कर देंगे। 1/2 कप हमने यहाँ पर गाजर का पानी लिया है और इसमें शामिल करेंगे 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और इनको मिक्स करके अच्छा सा हम पेस्ट बना लेंगे। और इस पेस्ट को हम गाजर के साथ शामिल कर देंगे। कॉर्नफ्लोर को हम पेस्ट में शामिल करेंगे और चम्मच को हम मुसलसल हिलाते रहेंगे। इसमें आपने चम्मच को बिल्कुल भी नहीं रोकना, मुसलसल इसको हिलाते रहना है जब तक कि ये अच्छे तरीके से इसमें मिक्स ना हो जाए। आंच हमने इसकी नीचे मीडियम रखी हुई है। तेज़ आंच पे अगर आप बनाएंगे तो आपसे ये जल जाएगा। आप जब कैरेट डिलाइट बनाएं तो आप हमारी वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और एक एक स्टेप को आप सही तरीके से फॉलो करें, तो इंशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट आएंगे। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो इसमें आपको मैं ऐसी बातें बता रही हूँ जो आप अगर स्किप कर लेंगे तो शायद आपसे ये ठीक ना बने। इसलिए आप हमारी वीडियो को एंड तक देखें और स्टेप बाय स्टेप देखें। गाजर के पेस्ट को हमने 3 से 4 मिनट पकाया है और आप देख सकते हैं ये गाढ़ा हो गया है। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस किस्म की होनी चाहिए। इस पॉइंट पर हम इसमें शामिल करेंगे इलायची पाउडर 1/2 टीस्पून। चूल्हा हम इसके नीचे बंद कर देंगे और इलायची पाउडर को हम इसमें मिक्स कर लेंगे। जो पेस्ट हमने बनाया है इसको हम एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। उससे पहले हम बाउल को ऑयली कर देंगे।
बाउल को हमने अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। अब हम इसको 5 से 6 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे या आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। उसके बाद हम इसका नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे। 6 घंटे गुजर चुके हैं। अब हम इसको खोलकर चेक करेंगे। बहुत ही परफेक्ट ये बना है। अब हम इसको पीसेस में काट लेंगे। क्या आप देख सकते हैं कितने परफेक्ट इसने अपनी शेप बनाई है। अब हम इसको कोकोनट पाउडर में डालेंगे। अब हम इसको गोल शेप में बनाएंगे। इसको हाथ की मदद से हम गोल कर देंगे। आप इसको चाहें तो चौकोर शेप में भी रख सकते हैं, चाहे तो त्रिकोण भी बना सकते हैं और गोल भी बना सकते हैं। हम इसको तीनों शेप्स में बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी कैरेट डिलाइट तैयार है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।